Hi students, Dr. Niti here, class 10th NCERT Mathematics, exercise 3.3, question number 2, part 2. Form a pair of linear equation in the following problem and find their solution if they exist by the elimination method. जो मेथड बोला है उसे ध्यान से पढ़ना है और उसी से क्वेश्चन करना है. क्वेश्चन है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड सोनू. तो ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन. कौन सी? 5 years ago नूरी जो है थ्राइस है. अगर नूरी थ्राइस है तो थ्राइस जुड़ेगा सोनू के साथ जाके. 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. अब नूरी ट्वाइस है तो ट्वाइस जुड़ेगा सोनू के साथ. और 10 years later की पहले हम एज निकालेंगे. हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू. तो हमें किसकी एज निकालनी है? प्रेजेंट एज निकालनी है नूरी एंड सोनू की. तो लेट करेंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज वाई. अब देखते हैं 5 साल एगो एज कैसे है. 5 years एगो एज ऑफ नूरी होगी एक्स माइनस 5 क्योंकि 5 साल छोटी होगी वो, और सोनू की एज होगी वाई माइनस 5. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो आपकी नूरी है दैट इज थ्राइस. तो नूरी थ्राइस है तो कहाँ जुड़ेगा? सोनू के साथ. एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू आई 3y एंड 3 इंटू माइनस 5 इज माइनस 15. वेरिएबल को वेरिएबल के पास, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास लेकर जाते हैं. एक्स माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 और माइनस 5 शिफ्ट हुआ तो प्लस 5 बन गया. हमारे पास इक्वेशन आई एक्स माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10. अब 10 years लेटर की एज निकालते हैं. तो 10 years लेटर हम 10 साल बड़े हो जाते हैं, इसलिए ये भी 10 साल बड़े हो गए. नूरी विल बी x प्लस 10, सोनू विल बी y प्लस 10. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, नूरी जो है ट्वाइस है सोनू से, तो ट्वाइस कहाँ जुड़ेगा? सोनू के साथ जाएगा. हमेशा ऑपोजिट में जुड़ता है ताकि हम इक्वेशन को इक्वेट कर सकें, नहीं तो वो तो ट्वाइस बड़ा है. दैट इज x प्लस 10 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में y प्लस 10. ब्रैकेट ओपन करेंगे. 2 इंटू वाई इज 2y, 2 इंटू 10 इज 20. कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास, वेरिएबल को वेरिएबल के पास लेकर जाएंगे. देन वी हैव x माइनस 2y इक्वल टू 20 अपनी जगह, और 10 जब शिफ्ट हुआ तो उसका साइन भी चेंज हो गया माइनस 10. इक्वेशन बनी x माइनस 2y इक्वल टू 10. अब दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास. अब हमने करना है सब्सटीट्यूट से एलिमिनेशन से सॉल्व. x के नीचे y के नीचे और कांस्टेंट कांस्टेंट के नीचे. अब हमें दिख रहा है इनके कोफिशिएंट तो सेम है x के, तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, पर दोनों पॉजिटिव है इसलिए साइन चेंज करना पड़ेगा. लेट्स चेंज द साइन. तो साइन चेंज होगा तो सारी इक्वेशन का होगा. x पॉजिटिव है नेगेटिव बन गया, 2y नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव बन गया, 10 पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव बन गया. x से x कैंसल आउट हो गया. माइनस 3y प्लस 2y इज माइनस y, माइनस 10 इज माइनस 20. फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और y का आंसर आ गया 20. अब इसे सब्सटीट्यूट कर देंगे हम इक्वेशन 1 में, विच इज़ x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10. तो हमें क्या मिलेगा? x की जगह x, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3 और y की जगह वैल्यू दैट इज़ 20 इक्वल टू माइनस 10. अब इसे सॉल्व करेंगे. 3 इंटू 20 इज 60 और माइनस का साइन एज इट इज़. अब 60 की शिफ्टिंग करेंगे माइनस 16 की, तो पल्ली साइड जाके हो गया पॉजिटिव, x आ गया 50. Therefore, age of Noori is 50 and age of Sonu is 20 in this particular question. Thank you.